वेलकम बैक। एक और जो नई डायमेंशन आई है जिस पे हमें कतन रश्क नहीं करना चाहिए। सियासत नज़रियात पे होती थी, अब ऑडियो लीक्स पर होती है और उस पर फ़ख्र भी किया जाता है। कुछ सुनवाता हूँ आपको इस हवाले से क्या कहा है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने, और फिर अपने दोस्तों से इस पर कमेंट लेते हैं। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। फिर इन्होंने तकरीबन ये तो मैं उनको कहूँगा कि एक बड़ी एक मॉरल करेज थी उनकी कि उन्होंने ऑन की है। काजी साहब, अच्छा मैं पहले एक चीज़ और भी सुनवा लूँ। राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं। वो जो टेप उन्होंने वायरल की है और ये गवर्नमेंट ने की है और ये गवर्नमेंट की ही कोई एजेंसी होगी और मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ये आईबी हो सकती है। उन्होंने ये संभाल के रखी हुई थी काफी दिनों से वो ये कह रहे थे कि जी हमारे पास एक आ गई है, वीडियो आ गई है। मेरी राय कुछ और है, मुझे लगता है अंदरूनी काम पे है कोई, लेकिन मैं इस पर भी बात नहीं करता। काजी साहब 2 मिनट है, मुझे 2 मिनट है। सियासतदान को डिफेंड करता हूँ, उन्होंने कहा कि हम साफ़ी अजीबो गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा किसको हक था ये ऑडियो टेप करना? मरीम साहिबा को ये किसने हक दिया है कि सहाफ़ी को कुत्ता कहे और कहे कि भौंकने वाले हैं, या परवेज़ रशीद को? ये तस्लीम जुर्म किया है। ये हुकूमत अगर कहीं है जो कि नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, झूठ बोलते हैं जो कहते हैं, इंसाफ नहीं है, ये पर्चा होना चाहिए इन पे। आप किसी से इख्तलाफ राय कर सकते हैं कि काजी साहब बात सीखनी है, मैं 10 दफ़ा हम तीनों एक दूसरे करते हैं। उन्होंने तस्लीम किया ये ऑडियो मेरी है, लेकिन टेप करने वाला मुझसे माजरत करे। परवेज़ रशीद साहब ने और राना सनाउल्लाह ने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है IB ने की होगी। इसका मतलब है इनको ये हक है कि सहाफ़ियों को कुत्ता और भौंकने वाला कहें, इनको ये हक है, हम इनका एहतराम कर रहे हैं। तो हुकूमत क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही? या कह दे कि किसी को कुत्ता कहना, भौंकने वाला कहना कोई जुर्म नहीं है। एक पहली बात तो ये है कि ये तो इनके अपने दौरे हुकूमत की थी, क्योंकि उस वक्त लग रहा है कि परवेज़ रशीद साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जब ये बात हो रही। नहीं, क्राइसिस में 2 चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं। जो भट्टी साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा। किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करे। काबिल मुज़म्मत है, काबिल शर्म है, जो मर्जी आप रिएक्शन करें, मगर क्या ये सिटीज़न का कंसर्न नहीं है कि इस मुल्क के इदारे जो मेरे पैसे से चलते हैं मेरी रिकॉर्डिंग करें? मेरा ख्याल है मरीम ने बिल्कुल सही कहा। इसको आप मिक्स ना करें। जो मरीम पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं 200% दुरुस्त लगा रहे हैं, मगर मरीम इस सोसाइटी की सिटीज़न भी है। अगर मेरी आवाज़ आप मेरी मर्जी के बगैर कानून के खिलाफ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये भी मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, तो क्या जो अरशद मलिक साहब ने दरखास्त लिख के दी थी कि वहाँ मैं नंगा पड़ा हूँ, मेरी आप बनवा लें आके, जिस वो भी पकड़े ख्याल है वो भी गलत है। अच्छा देखें गलत ये नहीं हो रहा। मरीम ने जो अल्फाज यूज़ किए मैंने तो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का आइन मुझे इजाज़त देता है प्राइवेसी की। वो सरकारी किसी ने किया, गैर सरकारी ने किया, ये भी मेरा हक है कि पता उसको उनका मौक़िफ़ क्या है जो वो खुद बना रही हैं, जो वो ऑडियो वीडियो जो खुद उनके मतलब है उन्होंने दिखाई हैं, उसके बारे में कुछ कह रही है। मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो बट तो नॉन लीक का ही है। नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई। वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ, उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। मेरी जाती गुफ्तगू है किसी के साथ, उसमें कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ वो नहीं है, तो एक तो उनका मवाजना नहीं बनता। और दूसरी बात ये कि ये चीजें ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई है सब। अच्छा नहीं, एक मिनट बड़ी साहब, एक मिनट। वो कहते हैं ये मेरी जाती थी, तो वो किसी मेले में किसी शो में थे मलिक साहब, वो जाती नहीं थी? काजी साहब आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दे, मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ, खुदा रसूल का वास्ता है। उन्होंने कहा कि ये वो निज़ाम कुदरत है। निज़ाम कुदरत ही है कि आप पे अज़ाब इलाही आया। निज़ाम कुदरत ही है कि आज किसी के खिलाफ गड़ा खोदोगे, कल उसमें गिरोगे। एक तो ये रिकॉर्डिंग इनकी है जब इनके वालिद प्राइम मिनिस्टर थे, एजेंसियां IB भी इनके पास थी, दीगर एजेंसियां भी इनके पास थी। वो कहती हैं कि मैं अरशद मलिक की वीडियो रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, वो जायज़ है, मेरी जिसने टेप की है वो गलत है। काजी साहब ये इतना दोहरा म्यार, इतने मुख्तलिफ चेहरे एक इंसान के, अनबिलीवेबल है। आपको मेरा ख्याल है पूरी समझ नहीं आई। मैं थोड़ी बहुत मुझे भी समझ आ जाती है बड़ी साहब, लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि मेरे पास इतला ये है कि अंदर से ही कोई मीडिया सेल का आदमी कुछ सुना नाराज हो गया।
इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो गालियां दी वो ठीक दी, ठीक। हाँ जी। उन्होंने कहा ये जो मैंने टेप उसकी नहीं की, हमने टेप नहीं की। भाई आप इसके लिए जाएं FIA को कि मेरी टेप किसने मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि ये तो आपकी जाती गुफ्तगू नहीं, ये उन्होंने तस्लीम किया कि नहीं किया। हुए थे अरशद मलिक साहब उस वक्त, इन्होंने ये तस्लीम किया कि नहीं किया कि ये आवाज मेरी है। इनका मतलब है इनके पास राइट है कि साफियों को भौंकने वाला कुत्ता, गलीज, घटिया गुफ्तगू कहिए, इनके पास है। वो वैसे लेकिन हम इनके एहतराम इनकार नहीं किया, मरियम ने ये मैं कह रहा हूँ तस्लीम कर लिया, इसमें तो FIA का केस बनता है साहब। मगर मरियम ने एक और स्टेटमेंट आप दोबारा सुन लें साठ, उसने कहा वो जो मलिक साहब की जो फरमा रहे हैं उसने वो तो किसी और ने बनाई। नहीं चलाई नासिर जंजुआ साहब नहीं वो कहती है किसी मैंने मलिक साहब मैंने मान ली, वो पहली दफा मंजरे आम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लाई ना, तो इनका काम था बताएं कि किसको इन्होंने किसी की पर्सनल वीडियो क्यों दिखाई? इस पे जुर्म बनते, सजा बनती है। फिर क्या हैज शी द राइट टू से कि भाई ये मेरी जाती बात, मेरी बात सुने। जब यार मेरे लिए एक बात जायज है, मेरी सुने ना, जब आप मुल्क कानून से चलाएंगे, वो इदारे चलाएंगे, टॉक शो में तो हम इस तरह ही करेंगे जिसने जो जो गलत किया सबको पकड़े, सिंपल सा जवाब है इसका। वो मैं करूं ये करूं, क्या मॉरल है? क्या मॉरलिटी? ये तो स्टेट का काम है ना भाई। अगर मरियम ने मुझे जुर्म किया तो क्या काम है कि ये वीडियो चलाती फिरे? व्हाई शुड बी डिफेंडिंग? स्टेट का क्या काम है? स्टेट का काम है कि अगर उसने वीडियो चलाई है या उसके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो स्टेट के पूरे के इदारे उसके। यार मेरा आपसे ज्यादा सा सवाल है, एक काम आप करें तो गलत, ठीक वो गलत, मैं का भी आदमी का फूल टेप करना ठीक नहीं है, मैं मान रहा हूं। इस बात में तो दो राय है ही कोई नहीं। मैं इसके इसीलिए खिलाफ, तो हमने तो कभी बताए मरियम ने ये तस्लीम कर लिया है कि मैंने ये गालियां दी है, ठीक है, इसकी तो सजा होना, टेप जो कही है वो पता करें किसने दी। हुकूमत। मेरा एक सवाल है, इस कमरे में मैंने आपके कमरे में हम दोनों बैठे थे, 22 करोड़ ने सुना जब मरियम ने ऐसे साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये वीडियो है, तो ताहिर मलिक को पता है, आरिफ हमीद भट्टी को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, हमारे इदारों को नहीं पता चला। मेरा मसला ये मुल्क बदतर सूरत हाल में जाएगा। असल इशू ये नहीं, असल ये है कि जब आपकी बात हो तो मैं एतराज करूं, वही काम मैं करूं तो ठीक है। वो तो छोड़, ये क्या है, वो क्यों छोड़ दूं? काई साहब इदारे के बंदा को पसंद है तो छोड़ दें ना, आप बेअसूली को आप अप्रूव कर रहे हैं। एक आप करें तो बेअसूली, मैं करूं तो नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इदारे बुलाएं। और यार इदारे ने की था गोली मारो, इदारे ने गल कर लवांगे, एक बंदे को आप डिफेंड कर रहे हैं। सिविलाइज बात कर रहे हैं, इदारों को हम पर्सनली हो सकते। सिविलाइज क्या बात है? ये इदारे आप पूरा करें तो गलत, मैं करूं तो ठीक। नहीं, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, यू आर मिक्सिंग समथिंग टोटली। आप बात नहीं करते मलिक साहब, हमारी ये ख्वाहिश है, डोंट डू दैट, आधी बात ना किया करें, पूरी किया करें। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते। आपको तो अंदाजा हो गया होगा डबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ब्रेक के बाद मैंने किसी की कोई टेप नहीं की, वो बट तो नॉन लीग का ही है। नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई, वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का।